नमस्कार। अब तक आपने सुना श्रीनीप करोरी बाबा जी के अलौकिक दिव्य स्वरूप से भक्तजन दूर दूर तक उनके प्रेम से सम्मोहित हुए जा रहे हैं। अब आगे। सुदूर कहीं पर्वत श्रृंखलाओं के पहाड़ी परिवेश में भक्तों के हृदय में आध्यात्मिकता अपने क्रमिक विकास के स्तर पर अग्रसर हो रही थी। श्री महाराज जी कहते हैं कि हमारा इस जन्म में उन्हीं से संयोग होता है जिनसे हमारा संबंध किसी न किसी रूप में पूर्व जन्म में रहा, और इस मिलन की भी एक अज्ञात पर निश्चित अवधि होती है। 16 वर्षीय बालिका सिद्धि का विवाह नैनीताल के सुप्रसिद्ध वकील तुलाराम शाह जी के साथ हो गया, जो कि एक बड़े संयुक्त परिवार में रहते थे। अपने ओजस्वी और गरिमामय व्यक्तित्व को नम्रता से विभूषित किए वे सदा की भांति अपनी आराधना को श्रद्धापूर्वक निभाती थी। अब तक नैनीताल के कुछ परिवारों में श्री महाराज जी का आगमन निश्चित सा रहता था, परंतु इस बार ये कृपा स्थानीय व्यापारी श्री रामलाल शाह जी के घर पर हुई। नवविवाहिता सिद्धि माँ अपने परिवार सहित भक्तों की भीड़ में वहां पहुंची और नम्रतापूर्वक सबसे पीछे बैठी रही। श्री महाराज जी की दिव्य उपस्थिति का प्रभाव इस प्रकार बना था कि जैसे स्वयं ही वे प्रत्येक हृदय में विराजमान होकर उनके मन मस्तिष्क को अपने भावपूर्ण बंधन से नियंत्रित किए हुए थे। हर दृष्टि उन्हें अपलक निहारती हुई अपने अंतर्मन में पूर्ण प्रेम भाव से आह्लादित हो रही थी। अपने अंतस में श्रद्धा भाव के अवर्णनीय आनंद लिए भक्तों की भीड़ में पीछे बैठी श्री सिद्धि माँ श्री महाराज जी के दर्शनों से आनंदित थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि श्री महाराज जी उन्हें देखकर आगे आने का संकेत कर रहे थे। वे इधर उधर देखती हुई नम्रता और संकोच के साथ उठी, भक्तों की भीड़ को पार करते हुए श्री महाराज जी के निकट पहुंचकर उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। श्री सिद्धि माँ के आध्यात्म और जन्म जन्मांतरों के भक्ति की लगन को पहचानकर उन्होंने सभा के मध्य इस सत्यता को उजागर किया कि श्री माँ प्रत्येक श्वास में राम नाम के निरंतर प्रवाह से ओतप्रोत रहती हैं। वे तो कमल के फूल की तरह हैं जो जल में निमग्न रहने के बाद भी जल से निर्लिप्त रहता है। फिर श्री माँ को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तेरे लिए वृंदावन में एक कुटिया बनवाऊंगा। इन वचनों के रहस्य को तब कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ सका। फिर से श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर श्री माँ अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई। भक्तों की भीड़ में ही श्री जीवंती माँ भी भाव विह्वल बैठी थी। महाराज जी के मुखारविंद को देखकर प्रेम पूर्वक अलौकिक आनंद में निमग्न थी। वे नैनीताल के प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। आज पहली बार वे श्री महाराज जी के दर्शन करने आई थी। भक्तों से भरे कक्ष में जब उन्हें दर्शनों का अवसर मिला तो वे श्रद्धा पूर्वक श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने झुकी। श्री महाराज जी तो त्रिकालदर्शी थे। वे निश्चल भक्ति को पहचानते हुए बोले, बड़ी संत है, बड़ी संत है, एक दिन हमें रोटी खिलाएगी। इन रहस्यपूर्ण शब्दों में समाहित भविष्यवाणी को समझना तब एक पहेली जैसा था। वे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अपने स्थान पर आ गई। कैसा विचित्र संयोग था। श्री सिद्धि माँ और श्री जीवंती माँ, जो कि विद्यालय के समय से परिचित थीं, दोनों दिव्य आत्माएं एक साथ पहली बार एक ही कक्ष में भक्तों के साथ श्री महाराज जी के दर्शन पा रही थीं। दोनों को ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का आशीर्वाद वरदान स्वरूप प्राप्त हो गया था, पर अभी भी वे इस समय एक दूसरे को पहचान नहीं सकी। अपने अपने समय और परिस्थितियों के परिवेश में भक्ति का अलौकिक आनंद लिए वे सम्मोहित सी थी।
अब नैनीताल के नैसर्गिक सौंदर्य को समेटे इस शहर में भोले भाले प्रेमी भक्तों को जैसे ही महाराज जी के पुनरागमन की सूचना मिलती, वे सब कामों को यथावत छोड़ देते और दौड़े चले आते। फिर अपने महाप्रभु के दर्शन में मधुर मनोहारी मुस्कान, व्यंगात्मक उक्तियां, भावनात्मक प्रेम, ललित चितवन, वात्सल्य से सम्मोहित हुए वे स्वयं को ही भूल बैठते। अपने अस्तित्व का भान बस शून्य सा बना प्रभु के दर्शनों में समा जाता। इस अवर्णनीय आनंद सागर में समय की सीमा की कोई सुध न रहती। श्री महाराज जी के नैनीताल आगमन पर आपस में पूछते बतियाते अक्सर भक्तजनों से उमड़ती भक्ति धारा का संगम यही होता। इसके अलावा तल्लीताल निवासी श्री मुनगली जी, गंगा कॉटेज वाले श्री रमेश दा, उमेश दा, बिरला निवासी सुरेश चंद्र जी, श्री रामलाल साह जी आदि के भक्तों के घर सुंदरकांड और श्री हनुमान चालीसा का पाठ और अखंड रामायण में भक्तों का मिलन भी इसी प्रकार होता कि भक्ति रस की बाढ़ सी आ जाती। प्रेम की अलख लगा वे महाप्रभु जन जन के हृदय को अपने पावन दैवीय प्रेम की ज्योति से आलोकित कर समाज के हर वर्ग हर उम्र को जैसे एक सूत्र में बांधकर भक्ति से ज्योतिर्मय कर देते। भक्तों के दुख, संताप, पीड़ाएं न जाने कहाँ गायब हो जाती। श्री महाराज जी की अनुपस्थिति में उनकी चर्चा और दिव्य कृपा का बखान कर उनकी शून्यता को प्रेम पूर्वक बंधन में बांध लेता। फिर पुनरागमन के क्षण तो उल्लास और आह्लाद की लहर लिए सभी को अलौकिक आकर्षण से स्पंदित कर देती। भक्तिपूर्ण प्रेम की परम आनंदित लहरों से भक्ति पथ का मार्ग दिखाकर बाबा फिर पता नहीं कहाँ चले जाते, कोई नहीं जानता था। इधर अकबरपुर गांव की ओर आते ही महाप्रभु महाराज जी अपने धोती कंबल वाले परिधान से बिल्कुल अलग, धोती और लंबे बंद गले वाले कुर्ते और शॉल या कोट पहनकर ही जमींदार रूप में गांव में प्रविष्ट होते हैं। इस रहस्य को पूर्णतया कोई भी नहीं जानता, न गृहस्थ जीवन में और न ही आध्यात्मिक संसार के भक्त। राह में मिलने वाले अनगिनत मासूम भक्तों के लिए मिश्री और टॉफी लिए वे कच्चे पक्के रास्तों से घर की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। बच्चों की टोरी को खबर लगते ही सभी में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। हाथ पकड़कर नन्हे बच्चे अपने प्रिय ताऊ से मिलने नंगे पांव ही कच्चे पक्के रास्तों में दौड़ते चले आते हैं और मिलते ही स्नेह और वात्सल्य का ये पुनीत मिलन कितना सुखकारी होता है। कसकर अपने ताऊ को पकड़कर छोटे बच्चे सभी उछलते कूदते बतियाते हुए धूल भरे रास्तों से घर की ओर चले आते हैं। पेड़ की छांव में वृद्ध ठिठुरते व्यक्ति को देखकर करुणामयी श्री महाराज जी का हृदय भराता। अपना शॉल उतारा और प्रेम पूर्वक उन्हें उठाकर फिर बच्चों को गोद में उठाए वे घर की तरफ बढ़ाते हैं। अचानक ही से ताऊ का घर वापस लौट आना परिवार में उत्सव जैसा माहौल बना देता है। पुत्र धर्मनारायण के पास मित्रों की कई कहानियां और शिकायतें होती हैं। घर के नौजवान, वयोवृद्ध, सेवक सेविकाओं की अपनी अलग ही बातें होती हैं। पड़ोसी परिवार श्री देवी राम जी का परिवार तो सदा की तरह साथ ही रहता। हाँ, माँ राम बेटी जी अपनी व्यस्त दिनचर्या की बहुत सारी व्यथा कथाएं लिए प्रतीक्षारत रहती। गांव में जमींदार साहब के वापस आ जाने से डाक बंगलिया में फिर से संध्याकालीन नीम के पेड़ के पास वाली सभाएं सभी के आकर्षण का केंद्र होती। भोजन वस्त्रादि की सप्रेम भेंट से समाज का हर वर्ग उसी प्रकार लाभान्वित रहता जैसे वर्षा ऋतु में बरसते मेघों की प्रतीक्षा से सूखी फसल को मधुरिम बयार और फुहार का स्पर्श मिल गया हो। भक्तों के बीच कंबल में ढके रहने वाले श्री नीत करौरी महाराज जी अब फिर अपने जमींदार रूप में
कुर्ते, टोपी, धोती या साफा पहने सामाजिक दिनचर्या में व्यस्त हुए गांव, घर, मार्ग में मिलने वाले हर ग्रामीण की जरूरत का हालचाल जानते रहते। अपने जमींदार साहब के लिए मन में प्रेम की मधुर भावनाएं और अत्यंत आदर लिए हुए ग्रामीण आपस में उनके सरल स्वभाव की प्रशंसा करते ना घाते। सभी को व्यक्तिगत रूप से अपने हितैषी मानने वाले ग्रामीणों के हृदय में उनके आकर्षक व्यक्तित्व के प्रति न जाने कितनी मधुर संबंधों का नाता बन चुका था। किसी के भाई, किसी के पुत्र, किसी के पिता समान तो अधिकतर बच्चों के ताऊ सर्वप्रिय और अंतरंग हितैषी बनकर जन जन के हृदय में प्रेमपूर्ण छवि बनकर प्रतिबिंबित रहते। शांता के विवाह तय होने की सूचना पाते ही माँ राम बेटी जी खुशी से झूम उठी। तैयारियों में समय का पता ही नहीं चला। ऐसी खुशी के मौके पर सारा परिवार एकजुट हो गया। अपनी पुत्री समान शांता के लिए तो ताऊ श्री महाराज जी के हृदय में विशेष प्रेम था। इसी प्रेम के वशीभूत होकर वे शांता को शांति कहकर पुकारते। शांता के विवाह में शामिल होने सपरिवार जाने से खुशियों में जैसे चार चांद लग गए। अत्यंत भव्य समारोह में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए और दुल्हन बनी शांता घर में सभी को विछोह के आंसू देकर अपने धीर गंभीर पति के साथ ससुराल विदा हो गई। उच्च कुलीन धनाढ्य ससुराल में प्रिय पुत्री के हाथ पीले कर जहाँ पिता को अपने कर्तव्य बोध की पूर्णता का आभास होता, वहीं विदा की बेला में मन को व्यथित करते हुए विचार उद्वेलित कर रहे थे। शांता की विदाई कर पिताजी, मामा मामी जी, चाचा चाची जी भी अपने दायित्वों की पूर्ति कर हर्ष मिश्रित भावों से घर के सूनेपन में उदास हो गए। धीरे धीरे सभी मेहमान विदा हो गए और राम बेटी जी भी परिवार सहित अकबरपुर को लौट आई। पूरे विवाह समारोह में माँ राम देवी जी के न होने का खालीपन मन को सालता रहा और वे स्वयं को समझाती रहीं। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करो रे बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।